हरे कृष्णा। आज है श्रावण मास का तीसरा सोमवार। आप सभी को श्रावण मास के तीसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज तारीख है 28 जुलाई 2025 सोमवार और आज विशेष विनायक चतुर्थी का अवसर भी हमारे लिए उपलब्ध है। इसके उपरांत आज शुभ कारक रवि योग भी बन रहा है। आज शाम 5:35 तक अत्यंत शुभ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उपलब्ध है और ऐसे ही अत्यंत पवित्र और शुभ दिन में आप सबका स्वागत है। श्रावण मास और उसमें भी सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए अत्यंत विशेष है। इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक भगवान शिव की लीलाओं, उनके दिव्य गुणों का श्रवण करना चाहिए। स्मरण, चिंतन और उनके पवित्र नाम का जप करते हुए उनसे विशेष कृपा की याचना करनी चाहिए। तो चलिए आज के इस अत्यंत पवित्र दिवस पर हम श्रावण सोमवार की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय महामुनि शिलसूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषिगण, विदर्भ देश में एक अत्यंत सुंदर अमरावती नगरी है। वहाँ देवाधिदेव भगवान महादेव का एक सुंदर विशाल मंदिर बड़ा ही रमणीय बना हुआ है। उसकी महिमा का वर्णन प्रायः तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ पर आशुतोष भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश से घूमते घूमते अचानक ही वहां आ पहुंचे। उस पवित्र मनोहर स्थान को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यहाँ चौपड़ पासा मांडकर खेल खेलना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने उसी समय अपने दूतों से चौपड़ के पासे मंगवाए और खेल आरंभ किया। इस खेल को खेलते हुए देवी पार्वती ये चौपड़ की बाजी जीत गई और ये देखकर महादेव जी ने कहा, ये बाजी तो मैं जीता हूँ। इसके बाद फिर से दोबारा खेल आरंभ हुआ। उसमें भी माता पार्वती जीत गए और उस समय माता पार्वती ने उस शिवालय के जो गुरव नामक पुजारी थे, जो कि निकट ही थे, उन्हें बुलाकर उनसे पूछा कि सत्य सत्य कहो, ये बाजी किसने जीती है? तुम मौन क्यों बैठे हो? तब गुरव पुजारी ने कहा, हे माता, ये बाजी भी भगवान शिव ने ही जीती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने उस पुजारी को श्राप दिया कि हे पुजारी, तूने झूठ बोला है, असत्य भाषण किया है और इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो जाए और उसमें विलंब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तूने असत्य कहा है। इस प्रकार गुरव को भयंकर श्राप मिला। माता पार्वती के श्राप से उसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ निकल आए। उस पुजारी को श्राप देकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश के लिए वापस चले गए। अब गुरव पुजारी इस महाविकट दुख के कारण चिंता में डूबने लगा कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस उपाय से इस रोग से निवृत्ति मिले। इस प्रकार वो मन ही मन व्याकुल होकर चिंता ही कर रहा था कि उसी समय स्वर्ग से एक अप्सरा पूजन की संपूर्ण सामग्री लेकर भगवान श्री महादेव जी का पूजन करने के लिए उस शिवालय में आई। वहाँ आते ही उस अप्सरा ने गुरव पुजारी को दुखी देखा और उससे पूछा, हे पुजारी, आपको ये कोढ़ किस प्रकार हुआ? तब गुरव ने बड़ी विनम्रता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा कि मुझे माता पार्वती जी से ये श्राप मिला है क्योंकि मैंने असत्य वचन कहे थे। हे माता, अगर कोई उपाय है तो कृपया शीघ्र बताइए, ये कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इतना कहकर वो दुखी हुआ गुरव पुजारी उस अप्सरा के चरणों में गिर पड़ा। तब उस अप्सरा ने कहा, हे पुजारी, अब घबराइए मत। शुद्ध अंतःकरण और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत का पालन करो। इससे आपका कोढ़ तत्काल ही दूर हो जाएगा। इतना कहकर उस सुंदर अप्सरा ने 16 सोमवार व्रत का संपूर्ण महात्म्य और उसकी व्रत विधि उस पुजारी को कह सुनाई। उसने ये भी कहा, हे गुरव, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन निराहार रहना और फिर संध्या के समय में, प्रदोष के समय माता पार्वती सहित शिवजी का पूजन करना, शास्त्रोक्त विधि विधान से, षोडश उपचार से और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, भगवान शिव की कथा का श्रवण करना और कीर्तन भी करना। उसके बाद आधा सेर पका हुआ गेहूं का आटा लेकर बिना नमक के ही 3 रोटी बनाए, अग्नि पर उसे सेके और उसमें घी गुड़ मिलाए और चूरमा तैयार करें। उस चूरमे के 3 भाग बनाए, प्रत्येक में बिल्व पत्र छोड़कर श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री भवानी शंकर को नैवेद्य समर्पित करें। उसके बाद पहला भाग शिवजी को अर्पित करें
दूसरा भाग ब्रह्मचारी बालक को ही प्रसाद रूप में दे और तीसरा भाग व्रतकर्ता स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले। इस प्रकार बिना खंडित किए 16 सोमवार का व्रत आचरण करना चाहिए और इस व्रत को संपूर्ण निष्ठा और प्रेम भाव से करना। जब 17वां सोमवार आएगा तो उस शुभ दिन इस महाव्रत का उद्यापन करना। इस व्रत का अपने परिवार के साथ मिलकर विधि पूर्वक यथाशक्ति उद्यापन अवश्य करना चाहिए और उस समय में 5 सेर गेहूं का आटा लेकर बिना नमक के ही रोटी बनाए, अग्नि पर सेक कर फिर से घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाए। पूजन हवन आदि की संपूर्ण सामग्री लेकर शिवालय में जाए। पत्नी के साथ शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन का कार्य आरंभ करें और उसके लिए सबसे पहले पूजन करें, अभिषेक करें, हवन कथा आदि करके उस चूरमा के 3 भाग बनाकर नैवेद्य आशुतोष भगवान शिव को समर्पित करें। उसका प्रथम भाग तो भगवान शिव को ही अर्पित करें, दूसरा भाग मंदिर में प्रसाद बंटवाए और तीसरा भाग अपने घर पर लाकर सब परिवार प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत की विधि बताकर अप्सरा ने कहा, हे गुरव, आप निश्चित ही श्रद्धा पूर्वक इस सर्वोत्तम व्रत को धारण कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपका संपूर्ण कुष्ठ रोग चला जाएगा और ये सत्य वचन है। इतना कहकर वो अप्सरा भगवान शिव का पूजन करके स्वर्ग लोक में चली गई। तत्पश्चात उस गुरव पुजारी ने सत्य अंतःकरण और श्रद्धा भक्ति से ये व्रत धारण किया। व्रत समाप्त होते ही उस गुरव पुजारी का कुष्ठ रोग तुरंत नष्ट हो गया। उसका शरीर पहले के जैसा ही निर्मल और स्वच्छ बन गया और यही है उस 16 सोमवार व्रत की महानता। कुछ दिनों बाद शिव पार्वती कैलाश से घूमते हुए मृत्यु लोक में फिर से आ पहुंचे और उसी शिवालय के पास पधारे। वहां पर गुरव को पहले के जैसा ही देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। उस गुरव पुजारी को दिया हुआ श्राप उन्हें याद आया। तब आश्चर्य के साथ माता पार्वती ने पूछा, हे गुरव, तेरा कुष्ठ रोग किस विधि से, किस उपाय करने से चला गया? तब गुरव पुजारी हाथ जोड़कर माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे माता, मैंने कैलाशवासी भगवान शंकर जी का ध्यान करके 16 सोमवार मनसा व्रत को धारण किया है। उन्हीं भवानी शंकर की पूर्ण कृपा से मेरा ये संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। उन प्रभु की लीला अनंत है, अपरंपार है। ऐसा कहकर गदगद वाणी से उस गुरव पुजारी ने माता पार्वती को उस संपूर्ण व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार गुरव पुजारी के मुख से व्रत की विधि सुनकर माता पार्वती अत्यंत विस्मित हुए। वे मन में ही सोचने लगे कि इस व्रत की महिमा तो बड़ी चमत्कारी है। इस व्रत को विधि विधान के साथ प्रेम पूर्वक मैं भी धारण करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र स्वामी कार्तिक मुझसे रुष्ट होकर अकेला ही वन में चला गया है। उसे वापस शीघ्र बुलाने की कामना से माता पार्वती ने ये व्रत करना आरंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही वन में रहने वाले स्वामी कार्तिकेय के मन में विचार आया कि माता से क्रोध करना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय करके उसी समय वो वन से वापस आकर माता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगा, हे माता, आपके पास आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। एक क्षण भर भी मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन आज अचानक ही मेरे अंतःकरण में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे माता जी के शुभ दर्शन शीघ्र ही करने चाहिए। इसलिए हे माता, कृपया आप मुझे बताइए कि इसका क्या कारण है। आखिर ऐसा अचानक से क्या हो गया? तब माता गिरिजा ने कहा, हे मेरे श्रेष्ठ पुत्र, मैंने 16 सोमवार मनसा व्रत का पालन किया है और ये उसी व्रत का प्रभाव है जो तेरे चित्त में मुझसे मिलने की सद्भावना प्राप्त हुई। इस प्रकार कार्तिकेय जी ने ये वृत्तांत बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक सुना और कहा, हे मातेश्वरी, यह तादृश उत्तम व्रत मैं भी करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी आरंभ से अंत तक संपूर्ण विधि बताइए, क्योंकि मेरा एक परम प्रिय ब्राह्मण देव मित्र है। वो बहुत दिनों से मालूम नहीं कहाँ चला गया है। मुझे उससे मिलने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। तब पार्वती जी ने व्रत की संपूर्ण विधि उन्हें बताई और फिर कार्तिकेय स्वामी ने भी विधिवत 16 सोमवार व्रत का आरंभ किया। व्रत के समाप्त होते ही उसी दिन एक सुंदर वन में घूमते हुए सहज ही कार्तिकेय जी को उनके परम मित्र ब्राह्मण देव की अकस्मात ही भेंट हो गई। दोनों आपस में बड़े प्रेम से मिले, परस्पर कुशल क्षेम समाचार पूछा और फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आपकी और मेरी अचानक ही रास्ते में भेंट कैसे हो गई? ये अत्यंत आश्चर्यजनक है। तब स्वामी कार्तिक जी ने कहा, हे भ्रात,
मैंने एक अद्भुत 16 सोमवार का मनसा व्रत किया है। ये उसी व्रत की महिमा का फल है कि हमारी अचानक से भेंट हुई। ये सुनकर वो मित्र मन ही मन सोचने लगा कि ये तो सच में बड़ा अद्भुत व्रत है। उसने अपने मित्र कार्तिकेय स्वामी से कहा, हे सखे, मेरी इच्छा श्रेष्ठ विवाह करने की है, इसलिए कृपया मुझे भी इस व्रत की संपूर्ण विधि बताओ। ये सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने परम मित्र को उस 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। उस ब्राह्मण मित्र ने भी संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से उस व्रत को करना आरंभ किया और फिर वे देश देशांतरों में घूमने लगा। व्रत पूर्ण होते ही घूमते हुए एक दिन वो ब्राह्मण मार्ग में एक सुंदर नगर में आ पहुंचा। उसकी अपूर्व दिव्य शोभा को देखकर विश्राम के लिए कुछ देर वहीं ठहर गया। उस नगर के राजा धर्म धुरंधर थे। उनकी एक कन्या संपूर्ण गुणों से युक्त, सुशील और बड़ी ही सुंदर थी। उस समय राजा ने उस कन्या का स्वयंवर महोत्सव धूमधाम से रचाया हुआ था। वहाँ अनेक देशों के राजकुमार और 18 वर्ण असंख्य जन आकर इकट्ठे हुए थे। उसी स्वयंवर को देखते हुए वो ब्राह्मण भी वहाँ आ पहुँचा। उस स्वयंवर में राजा ने एक सुंदर हथिनी को सारा श्रृंगार करवाकर उसके सूंड में एक जयमाला देकर सभा में छोड़ दिया था और वो हथिनी फिरती फिरती वहाँ पर आई जहाँ वो ब्राह्मण खड़ा था। उसने आते ही ब्राह्मण के गले में वो जयमाला डाल दी और उसे अपने सिर पर बिठा लिया। राजा ने ये देखकर बड़ा आनंद मनाया। प्रसन्नता के साथ कन्या का विवाह संस्कार करवाया और अतुल धन धान्य आभूषण इत्यादि देकर उन दोनों के रहने के लिए एक निराला सुंदर भवन भी दे दिया। और इस प्रकार ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को प्राप्त करके सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वो राजकुमारी अपने पतिदेव से पूछने लगी, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा भारी पुण्य किया था जिसके प्रताप से मैं आपको प्राप्त हुई? ये सुनकर वो ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रिय, मैंने आशुतोष भगवान शंकर का ध्यान लगाकर 16 सोमवार मनसा व्रत धारण किया था। उसी महाव्रत के प्रभाव से आप मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई हैं। ये सुनकर राजकुमारी आश्चर्य करने लगी और कई बार धन्य है कहकर अपने पति से कहने लगी, ये व्रत तो तादृश फल देने वाला लगता है और बड़ा ही चमत्कारी है। मैं भी इसका हार्दिक श्रद्धा और भक्ति से पालन करूंगी। मैं एक चिरंजीवी पुत्र की कामना रखती हूँ। इतना कहकर उस राजपुत्री ने ये व्रत करना आरंभ किया। व्रत के पूर्ण होते ही कुछ ही दिनों के अंदर राजकुमारी को भूत भावन भगवान शंकर की असीम कृपा से 100 वर्ष की उम्र वाला, सुशील, ज्ञानी, पुण्यशील, प्रतापवान और माता पिता की सेवा करने वाला आज्ञाकारी सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वे दोनों ही पति पत्नी मन ही मन इस शिव महाव्रत की महिमा का वर्णन करते हुए और पुत्र को देखते हुए बड़े हर्षित होते रहे। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण का पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो थोड़े ही दिनों में अभ्यास करके संपूर्ण ज्ञान से निपुण हो गया। एक दिन विनय पूर्वक हाथ जोड़कर माता से प्रश्न करने लगा कि हे माता, मैं सकल गुण संपन्न आपको कौन से पुण्य तप के प्रताप से प्राप्त हुआ हूँ? ये सुनकर माता ने कहा, हे धर्मशील पुत्र, मैंने उत्तम शिव व्रत 16 सोमवार का मनसा व्रत भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से धारण किया था, जिससे त्रिशूल पाणी भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण की। ऐसा सुनकर उस पुत्र ने नम्रता से फिर पूछा, हे माता, इस परम श्रेष्ठ व्रत की विधि मुझे भी बताइए। मैं भी इस व्रत को शुद्ध अंतःकरण से करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा दुखों से रहित होकर विशाल राज्य प्राप्त करने की है। तब माता ने इस 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि अपने प्रिय पुत्र को कह सुनाई और उसके बाद उस पुत्र ने भी इस व्रत को यथाविधि करना आरंभ किया। व्रत अभी पूर्ण भी नहीं होने पाया था कि एक विशाल देश के राजा, जिनकी बिल्कुल भी वृद्धावस्था हो चुकी थी, उसका कोई पुत्र नहीं था, मात्र एक कन्या संतान थी। उस समय राजा ने सारे राज्य भर में ये घोषणा कर दी कि मैं राज्य सहित अपनी कन्या स्वयंवर द्वारा प्रदान करूंगा। ये सुनकर विप्र कुमार भी वहां गया और स्वयंवर में कैलाश निवासी भगवान शंकर की कृपा से उस राजकन्या ने सर्वगुण संपन्न उस ब्राह्मण पुत्र को चुना। राजा ने श्रेष्ठ वेदोक्त विधि से कन्या का विवाह संस्कार करवाया और राज्य के संपूर्ण अधिकार राज्य सहित उस ब्राह्मण पुत्र को प्रदान किए और स्वयं वन में तप करने के लिए चले गए। इधर ब्राह्मण राजा व्रत के प्रभाव से अपनी धर्म पत्नी रानी के साथ अनेकों सुख भोगते हुए नीतिपूर्वक राज्य कर रहे थे। उसी समय जब व्रत पूर्ण होने में आया और 17वां सोमवार आकर प्राप्त हुआ,
उस दिन राजा ने अपनी प्रियतमा रानी से सब सामग्री लेकर 5 सेर गेहूं का आटे का चूरमा बनाकर उसके बराबर 3 भाग करके भगवान शिव के मंदिर में चलने के लिए कहा। तब रानी ने मन ही मन विचार किया कि राजा ऐसी कृपणता क्यों कर रहे हैं। 5 सेर रुपयों की थाली भरकर शिवालय में क्यों नहीं पधारते। ऐसा पूर्ण निश्चय करके रानी ने 5 सेर रुपया थाली में भरकर अन्य सामग्री के साथ दास दासियों के साथ मंदिर में पहुंचा दिए और रानी पतिदेव के साथ शिव पूजन के लिए नहीं गई। इसलिए ये व्रत भंग हो गया और भगवान शिव उस समय क्रोधित होकर दंडी साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर कहने लगे, राजन, तेरी रानी ने शिव व्रत भंग कर दिया है, इसलिए उसको इस राजमहल से शीघ्र ही बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट होकर भयंकर अनर्थ को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यति स्वरूप शिवजी राजा से ऐसी बात कर ही रहे थे कि बीच में ही प्राचीन प्रधानमंत्रीगण बोल उठे कि ये राज्य तो इस रानी के पिता का दिया हुआ है, इसलिए रानी को निकालना बिल्कुल अनुचित है। तब शिवजी ने फिर से महाक्रोध करके कहा, हे मूढ़ प्रधानों, जिसने भगवान शंकर का व्रत भंग कर दिया है, अब उसको घर में रखना ठीक नहीं। तब राजा ने दोनों तरफ का विचार किया और उसी समय रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी बड़ी दीन और दुखी होकर अत्यंत शोक के साथ वहां से पैदल चलती हुई बाहर निकल गई। चलते चलते बहुत दूर जाकर एक गांव दिखाई दिया। रानी उस ग्राम में जाकर एक वृद्धा के घर पर रहने लगी। वृद्धा उस रानी को देखकर प्रसन्न हुई और बोली, एक कार्य तुझे सौंपती हूँ। ये रुई के फोले हैं, इन्हें बाजार में ले जाकर बेचा। ये बात वृद्धा की सुनकर रानी हर्षित हुई और रुई के फोले लेकर बाजार में बेचने को गई। लेकिन वहाँ भगवान शंकर जी के प्रकोप से उसी समय ऐसी भयंकर आंधी चली जिससे रुई के सारे फोले उड़ गए। और तब रानी ने आकर उस वृद्ध स्त्री से कहा, हे माता, वे रुई के फोले तो अद्भुत पवन के चलने से सारे उड़ गए। उस वृद्धा ने आश्चर्य युक्त वचन सुनकर रानी से कहा, अब तू मेरे घर पर नहीं रह सकती, शीघ्र ही यहाँ से चली जा। तब रानी वहाँ से निकलकर एक तैली के घर पर रहने लगी। उस तैली के यहाँ तेल के भरे हुए घट रखे थे। रानी की दृष्टि जब तेल पर पड़ी तो शिवजी के महाकोप से तत्काल ही सब घड़ों का तेल उड़ गया। तेली ये देखकर विस्मित होकर कहने लगा कि ये दीना स्त्री मेरे घर में नहीं रहनी चाहिए। तेल के भरे घड़ों को इसके देखते ही सबका सब तेल उड़ गया है। अतः रानी से कहा, कृपा करके मेरे घर से बाहर निकल जाइए, आप अन्यत्र कहीं भी जाकर रहिए। अगर आप मेरे घर पर रहेंगी तो मैं अवश्य ही भिक्षुक हो जाऊंगा। ऐसा कहकर तेली ने भी रानी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। रानी वहाँ से चलते चलते एक नदी के तट पर पहुंची। वहाँ उसकी दृष्टि पड़ते ही उस नदी का सारा पानी तुरंत सूख गया। तब रानी मन में बड़े ही आश्चर्य करती हुई विचार करने लगी कि ये सब कुछ मेरे ही महापापों का फल है। उसके बाद रानी अनेक प्रकार के महासंकट उठाती हुई वन वन घूमने लगी। फिरते हुए अकस्मात ही एक सुंदर निर्मल जल से भरा सरोवर देखा। रानी उस तालाब के पास आई और जल के ऊपर उसके दृष्टि डालते ही पानी में असंख्य कीड़े पड़ गए। ये देखकर वो और अधिक व्याकुल हो गई और उसी समय वहाँ पर एक ग्वालबाल गऊओं और बछड़ों को चराते हुए पानी पिलाने के लिए आया था। उन्होंने भी उस जल के भीतर असंख्य कीड़े पड़े हुए देखे तो वे आपस में कहने लगे कि ये पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कहकर खाली ही चले गए। इतने में ही वहाँ जल लेने के लिए एक तपस्वी गोसाई महाराज आए। उन्होंने भी ये चरित्र देखा तो उनको रानी की दशा पर बड़ी दया आई। फिर कहीं और से पानी भरकर उस रानी को साथ लेकर वे अपने आश्रम पर आए। उस विद्वान ने रानी से कहा, हे पुत्री, तू मेरी कन्या के समान है, तेरे लिए अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं है, तू यहाँ स्वस्थ चित्त से रह। ये बात सुनकर वो रानी उन महात्मा विद्वान ब्राह्मण के आश्रम में रहने लगी। वो आश्रम का सारा कार्य करती थी, लेकिन शिव व्रत भंग करने से अनेकों दुख उठाती हुई खाने पीने की जितनी वस्तुओं को स्पर्श करती उतनी ही चीजों में अनेक कीड़े पड़ जाते। और ये देखकर गोसाई जी अत्यंत चिंतातुर हो गए, आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इस निराश्रित दीन दुखिया अबला पर क्या दोष लगा है। कोई ऐसा उपाय शीघ्र ही करना चाहिए जिससे उसे सभी दोष और संकट से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार पूर्ण निश्चय करके गोसाई महाराज ने उसी समय भगवान शंकर का उग्र तप करना आरंभ किया। इसके कुछ ही समय में भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर कहे, जो आपके अंतःकरण में हो वो वर मांगिए। तब गोसाई जी चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे,
कि हे भगवान, इस भाग्यहीना अबला पर क्या दोष लगा है और उससे ये कैसे छुटकारा पा सकेगी? कृपा करके मुझे बताइए। तब दीन दयालु भगवान शिव ने कहा, हे तपस्विन, इस रानी ने मेरे 16 सोमवार मनसा व्रत को भंग किया है और इसी महादोष से इसे अनेकों संकट प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी विकट दशा प्राप्त हुई है। अगर ये रानी हार्दिक भाव भक्ति के साथ मेरे परम प्रिय 16 सोमवार मनसा व्रत को धारण करती है, यथाविधि अखंड आचरण करती है, तो व्रत समाप्त होने पर ये संपूर्ण दोष और दुखों से छूट जाएगी। स्वयं इसका पति उसे ढूंढता हुआ आकर उसे शीघ्र ले जाएगा और पहले की ही तरह अतुलनीय सुख और सौभाग्य प्राप्त करेगी। इस प्रकार वरदान देकर शिवजी कैलाश धाम में चले गए। उसके बाद गोसाई महाराज ने उस रानी से इस 16 सोमवार व्रत को करने के लिए कहा और रानी ने भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को धारण किया। इस महाव्रत के पूर्ण होते ही रानी के सारे संकट दूर हो गए। इस व्रत के पुण्य प्रताप से कई दिनों में राजा एक दिन अपने मन में विचार करने लगे कि रानी की खोज कहीं करवानी चाहिए। ऐसा निश्चय करते ही तुरंत दूतों को बुलाकर रानी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। ढूंढते हुए वे उस स्थान पर आ गए जहाँ पर रानी गोसाई जी के आश्रम पर रहती थी। रानी और दूतों की परस्पर पहचान हुई। फिर दूतों ने जाकर रानी के संपूर्ण शुभ वृत्तांत को राजा को कह सुनाया। दूतों से ये संवाद सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रधानमंत्री के साथ उस वन में आकर गोसाई महाराज से मिले और रानी को अपने साथ लेकर चलने को तैयार हुए। उस समय राजा ने गोसाई जी को वस्त्र आदि भेंट की और नम्रता से प्रार्थना करके क्षमा याचना की। तब गोसाई जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने आज तक इस रानी को अपनी कन्या के समान रखकर पालन किया था, अब आप इसका पालन कीजिए। इतना कहकर प्रेम अश्रु छलकाकर गदगद होते हुए उस समय राजा और रानी ने गोसाई जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और फिर रानी अपने राजा के साथ रथ में बैठकर अपने नगर में वापस आई। राजा और रानी के आते ही राजभवन में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, मंगल नृत्य गान होने लगे और एक महोत्सव का आयोजन हुआ। उसी समय ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा और अतिथि याचकों को मन चाहा अनेक प्रकार का दान दिया गया और इस प्रकार राजा रानी की भेंट होने से सभी प्रजा को बड़ा हर्ष हुआ और फिर राजा निष्कंटक धर्म और नीति पूर्वक राज्य करने लगे। इस कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, इस 16 सोमवार मनसा व्रत को पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और यथाविधि से आचरण करता है तो उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसके जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप, दोष, दारिद्र्य, रोग और सभी संकटों का निवारण करेंगे। जो कोई भी मनोकामना पूर्ण आदर सहित इस व्रत को पूरा करेगा, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और ये बिल्कुल सत्य है। हे श्रोताओं, इस शिव महाव्रत को हार्दिक भाव से अखंड धारण करने पर अतुल धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, कन्या, यश, आरोग्य और आयु की वृद्धि प्राप्त होती है। और इस कथा के अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिगणों, जो भी इस कथा का मात्र श्रद्धा पूर्वक श्रवण भी करता है, एकाग्रता पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भी भगवान श्री उमा महेश सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की 16 सोमवार व्रत की कथा। हमें आशा है कि इस कथा का श्रवण करके आप अपना 16 सोमवार का व्रत अवश्य संपन्न करेंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। इस श्रावण मास में अगर आप भगवान शिव की और कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस समय हम अपने चैनल पर श्रावण मास के महात्म्य की कथाएं और शिव महापुराण की सुंदर प्राचीन कथाएं लेकर आ रहे हैं। उसे सुनने के लिए आप हमारे चैनल उपदेशाष्टकम पर जा सकते हैं और इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम जानते हैं आपका समय अत्यंत मूल्यवान है और इसीलिए हम जो भी कथा लाते हैं वो प्रमाणभूत, बिना किसी मिलावट, शुद्ध शास्त्रों से लेकर आते हैं, आपके समय की कीमत करते हुए। और अगर इस वैदिक प्रचार कार्य में आप भी अपना हाथ बटाना चाहते हैं तो आने वाली कथाओं को बनाने के लिए आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी दे सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। इससे वैदिक प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार करने का सहयोग और पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो चलिए आज 16 सोमवार व्रत के प्रथम दिन भगवान शिव से पूर्ण भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी विशेष कृपा प्रदान करें। हरे कृष्ण।